बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, आज 20 नवंबर हो चुकी है और 19 नवंबर तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो दोनों ही पोर्टफोलियो मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा और साथ में दिखाऊंगा अपना शेयर्स ऑफ ETF का पोर्टफोलियो, जो एक बोनस वीडियो होता है आपके लिए हर रोज़। तो आज आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा खुशी नज़र आ रही होगी, क्योंकि अब हम ऑल टाइम हाई तोड़ते तोड़ते आज रह गए। लेकिन जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो आज ना सही तो कल सही, कल ना सही तो मंडे को सही, टूटना तो है। तो निफ्टी 50 जो है आज 0.54% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। वहीं मिड कैप 50 नो प्रॉफिट नो लॉस, मिड कैप 100 0.02 का मात्र का प्रॉफिट और मिड कैप 150 0.04% की गिरावट। वहीं स्मॉल कैप 100 तो नेगेटिव 0.05, स्मॉल कैप 50 नेगेटिव 0.04, निफ्टी स्मॉल कैप 250 नेगेटिव 0.10। तो बिल्कुल फ्लैट क्लोज करवाए हैं मिड कैप, लेकिन हल्के से ग्रीन में है मिड कैप और हल्के से रेड में है स्मॉल कैप। तो मिड कैप तो फिर भी ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं और काफ़ी उन्होंने स्ट्रेंथ और गेन दिखाया है। लेकिन समस्या है स्मॉल कैप में, जहां अब एक प्रेशर जोन क्रिएट होता जा रहा है, क्योंकि स्मॉल कैप में कोई रिटर्न नहीं बन रहा है। आज लगभग 1.5-2 साल हो गया है और रिटर्न 2 साल से 24 का भी रिटर्न सब वाइप आउट हो गया था डाउनफॉल में, और 25 में भी रिटर्न नहीं बना है। तो जो पुराना लेकर बैठा है उसका तो अभी भी नेगेटिव में है। और समस्या ये है कि अब ये एक ऐसा जोन बनता जा रहा है जहाँ पे बहुत ऊर्जा इकट्ठी होती जा रही है। अब ये फट सकता है। अब फटने में कितना समय लेगा इसके बारे में अभी कोई नहीं बता सकता, लेकिन मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ नज़र नहीं आई। अब जब मैंने ये डेटा देखा, मैंने ये डेटा नहीं देखा था, तो मैं डेटा में देख रहा हूँ तो मिड कैप स्मॉल कैप तो बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है। सिर्फ निफ्टी भगाया जा रहा है, और निफ्टी भगाया जा रहा है किसकी बदौलत? रिलायंस की बदौलत। तो ये शायद मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो में भी बात आपको बताई थी कि अगर निफ्टी को ऑल टाइम हाई तोड़ना है तो उसके लिए रिलायंस को ही भगाया जाएगा। और आप जल्दी देखिएगा, रिलायंस 1600-1700 भी पार करेगा और रिलायंस के दम पर ही मार्केट आगे बढ़ेगी। और काफ़ी लोग पूछते थे, भैया कि ये कॉन्ट वाला बेवकूफ़ है क्या? इसने तो कॉन्ट स्मॉल कैप में भी रिलायंस ले रखा है, कॉन्ट मिड कैप में भी रिलायंस ले रखा है, कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी रिलायंस ले रखा है, कॉन्ट लार्ज कैप में तो होना ही चाहिए, वहाँ भी ले रखा है। तब भी मैं आपको ये बात बताता कि कॉन्ट का फंड मैनेजर हमसे तो ज़्यादा स्मार्ट है, ठीक है, हमसे ज़्यादा जानकारी है उसे। तो आज देखो, वो जो फील्डिंग उसने सेट करी थी कॉन्ट के फंड मैनेजर ने, स्मॉल कैप में भी 10% रिलायंस लेकर बैठा था। अब थोड़ा बहुत घट गया होगा, 6-7% हो गया होगा शायद, मुझे पता नहीं, मैंने तो काफ़ी टाइम से देखा नहीं। लेकिन अब देखो, जो फील्डिंग उसने सेट करी थी, रिलायंस लेकर बैठा था मिड कैप में भी स्मॉल कैप में भी, वो सब अब काम आने वाला है। क्योंकि अब मार्केट को ऑल टाइम हाई से लेकर 27,000 27,500 जितना भी जाएगा स्ट्रेच में, रिलायंस ही लेकर जाएगा। रिलायंस में ही ब्रेकआउट आ गया है। और जो लोग अपने आप को बहुत चतुर समझने लगते हैं ना, और उन्हें लगता है कि वो फंड मैनेजर से ज़्यादा जानते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी अपने आप को इतना चतुर मत समझो। वो फंड मैनेजर आपसे ज़्यादा समझदार आदमी है, जिसको आप एक्सपेंस रेशियो पे कर रहे हो, जिसके ऊपर दुनिया, पूरे हिंदुस्तान ने 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ मैनेज करने के लिए दे रखा है कि यार वो तुमसे ज़्यादा समझ रखता होगा, मुझसे ज़्यादा समझ रखता होगा। और उसने अगर वो डिसीज़न लिया था, तो अब उस डिसीज़न के फ्रूट्स जो हैं अब देखने को मिल रहे हैं। अब रिलायंस भाग रहा है और अब रिलायंस में ब्रेकआउट आ गया है, ऐसी न्यूज़ आ रही है। ब्रेकआउट का मतलब समझ रहे हो? अब यहाँ से 200 300 400 पॉइंट भी भाग सकता है। रिलायंस की बात कर रहा हूँ। रिलायंस के 2,000 के टारगेट आ रहे हैं हर जगह, अभी सिर्फ 1550 के आसपास है। तो रिलायंस ही बहुत मोटा रिटर्न दे सकता है। तो लेट्स होप कि ऐसा हो, और कौन तो फिर ऑटोमेटिकली चढ़ जाएगा। आइए चलते हैं हम अपने FIDI के बाय सेल के डेटा के। तो FI ने कल भी 283 करोड़ की बाइंग करी है, और DI को जैसे ही पता चलता है FI बाय कर रहे हैं तो वो अपनी बाइंग कम कर देते हैं। उन्होंने मात्र 824 करोड़ की बाइंग करी है। तो ये तो हुई बात FIDI के बाय सेल के डेटा की। अब इससे पहले कि हम अपने शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो में जाएं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स दिए हैं। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको दिखेंगे। उसमें मैंने म्यूचुअल फंड के बुक्स के लिंक दिए हुए हैं, लेकिन आप फ्लिपकार्ट के लिंक के थ्रू जो मर्जी चाहे आप शॉपिंग कर सकते हैं।
आपको सारी स्कीम, सारे ऑफर्स और सारे कैशबैक वैसे ही मिलते रहेंगे जैसे नॉर्मल फ्लिपकार्ट पे मिलते हैं, मेरे लिंक के साथ भी। तो आइए चलते हैं हम अपने शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो पे। तो सबसे पहले आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आज मेरा एक और ETF, यानी कि पिछले 6 महीने में मेरा 11वां ETF आज 5% के टारगेट को हिट कर गया है। और इस ETF का नाम है सेंसेक्स ETF। तो सेंसेक्स जो अपना इंडेक्स है ना, उसी का ETF है। तो आज इसने शुरुआत करी लगभग 4.5% के मुनाफे पे था ये कल, और आगे की आज उसने अपनी जर्नी पूरी करी। और जैसे ही उसने अपना 5% का प्रॉफिट हिट किया, मैंने ऑलरेडी उस पर लगा रखा था सेल बटन, और वो लगभग 325 रुपये का प्रॉफिट दे के मुझे चला गया। तो अपने चाय पानी का खर्चा आराम से चल रहा है, बन रहा है। एक्सपेक्टेशन छोटी है, इन्वेस्टमेंट छोटी है, अपना मज़ा आता है मुझे स्विंग ट्रेडिंग में, ETF स्विंग ट्रेडिंग में। और मैं अब रियली मैं ETF स्विंग ट्रेडिंग को अब इंजॉय करता हूँ। मतलब कोई स्ट्रेस नहीं है मुझे, कोई टेंशन नहीं है, कोई स्टॉक गिरे कोई स्टॉक मरे, जैसे ही गिरता है बस मैं अपना ETF एवरेज करता रहता हूँ और आराम से अपना बैठकर एंजॉय करता हूँ। मुझे कोई स्ट्रेस नहीं हो रहा है ETF ट्रेडिंग में। वहीं अगर आप शेयर ट्रेडिंग करो तो फिर शेयर को पूरी नज़र रखनी पड़ती है। और मेरी किस्मत तो ऐसी है कि मैं निफ्टी 50 का शेयर ले लूँ तो वो शेयर निफ्टी 50 से ही बाहर हो जाता है गिर गिरा के। तो जब पता है कि भाई अपनी किस्मत F&O में नहीं चलती, अपनी किस्मत शेयर बाज़ार में नहीं चलती, तो म्यूचुअल फंड और ETF लेके बैठो। अब तो पूरी मार्केट है, ETF में तो 250-250 शेयर भी हैं, पूरी आधी मार्केट उठा रखी है, आधा निफ्टी उठा रखा है। गिर लो या गिरना है, जो बढ़ लो जो बढ़ना है, धीरे धीरे पैसा बनेगा ही बनेगा। तो आप, मैं तो भैया खुश हूँ। बाकी आप लोगों की इच्छा है, जिसको जहाँ जिसको जो फबे, जिसको जो मार्केट फले वहाँ पे काम करे। कुछ लोगों को F&O फल जाता है, कुछ को शेयर्स फल जाते हैं। म्यूचुअल फंड तो सबको ही फलते हैं अगर वो इन्वेस्टेड रहे लंबे समय तक। ETF इज़ अ काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड ओनली। तो देखते हैं, आज मुझे 275 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है आज। और मोतीलाल ओसवाल हेल्थ में 8 रुपये का गेन हुआ है। निफ्टी क्वालिटी ETF में 5 रुपये का गेन है। डेवॉप बीज में 1 रुपये का गेन हुआ है। शरिया बीज में 3 रुपये का गेन हुआ है। और LPL30 ETF में 31 रुपये का गेन हुआ है। FMCG ETF में 6 रुपये का गेन हुआ है। लो वोल्टाइल ETF में 5 रुपये का गेन हुआ है। फार्मा बीज में 3 रुपये का नुकसान। इरकॉन में 50 रुपये का नुकसान। टॉप 10 एड ETF में 48 रुपये का गेन हुआ है। जीनस पावर में 23 का। IT बीज में 11 रुपये का नुकसान हो गया है। HDFC कॉल ETF में 13 रुपये का गेन। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में 100 रुपये का नुकसान। सेंसेक्स ETF गया है मेरा बिक। इंडसइंड बैंक में 285 का नुकसान। तो ओवरऑल आप देखेंगे दोस्तों कि 2,06,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है। 1,87,000 इज़ द करंट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो। लगभग 8% के अभी भी नुकसान में है। मोतीलाल ओसवाल हेल्थ अभी आधे % के नुकसान में है। निफ्टी क्वालिटी ETF 3.5% के मुनाफे में है। तो डिवॉप बीज ETF 4.25% के मुनाफे में है। शरिया बीज लगभग 2.5% के मुनाफे में है। LPL30 ETF 1.5% के मुनाफे में है। FMCG ETF नो प्रॉफिट नो लॉस। लो वोल्टाइल ETF 2.25% के मुनाफे में। फार्मा बीज 3% के मुनाफे में। इरकॉन 3,000 के नुकसान। टॉप 10 एड ETF दोस्तों, ये अगला ETF तैयार हो गया है। तो एक बिकता है, उसके बाद अगला खड़ा हो जाता है बिकने के लिए। तो टॉप 10 एड ETF अब 4% के ऊपर निकल चुका है। तो एक अच्छा मोमेंटम, और टॉप 10 एड ETF से भी हम विदा लेंगे। ये मेरा सबसे पुराना ETF है, जिसको वाकई में 6 महीने हो गए। बाकी सारे ETF तो 2-3 महीने पुरानी ही है, लेकिन टॉप 10 एड ETF है। ये वो बदकिस्मत ETF है जो चला नहीं था। तो जब मैंने इस ETF पे रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि ये निफ्टी की टॉप 10 जो कंपनीज़ हैं उनमें इन्वेस्ट करता है। और होपफुली अब निफ्टी की टॉप 10 कंपनीज चलनी शुरू हो रही हैं धीरे धीरे। उसमें सबसे मोटी कंपनी रिलायंस चलना शुरू हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये, या रिलायंस का जो अब बुल रन आया है, वो बुल रन जब तक ख़त्म होगा उससे पहले ये टॉप 10 एड ETF अपना 5% का टारगेट आराम से पूरा कर लेगा। तो इसके भी अब निकलने का समय आ गया। 6 महीने से ये अब ETF पड़ा हुआ था, लेकिन फाइनली अब ये निकलने की तैयारी में, और लगभग 8,900 रुपये इसमें डाल चुका हूँ मैं। जीनस पावर 1200 के नुकसान में। ITBs अभी भी 2% के मुनाफे में। HDFC कॉल ETF 1.25% के मुनाफे में है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में दबाकर पिटाई चालू है। तो डंडे को लगा लिया है तेल, और दबाकर हो रही है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल वालों की पिटाई। जिसने वो शेयर ले रखे हैं, अब तो कच्छे उतरवा के उनके पिछवाड़े पे अच्छे से डंडे पे तेल लगा के पिटाई हो रही है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के शेयर धारकों की। अब उनमें से एक मैं भी हूँ।
तो हमारी भी पिटाई हो रही है। ये है सेंसेक्स ETF जो बिक गया है आज। और इंडसइंड बैंक थोड़ी रिकवरी हो गई, अब ये 7,000 के नुकसान में है। तो दोस्तों ये तो थी स्थिति मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की, जहाँ पर अब परिस्थितियाँ सुधरती जा रही हैं धीरे धीरे। आप देखोगे काफ़ी सारे ETF अब जो हैं तैयारी में लग गए हैं, अब बिकने की तैयारी में हैं। और ये देखिए सेंसेक्स ETF तो सबसे ऊपर दिख रहा है, तो बिक गया आज। टॉप 10 ऐड ETF देखिए 4% पे आ गया है। डिवॉप 20 ETF भी लगभग 3.25% पे, ये भी रेडी है। फिर निफ्टी क्वालिटी ETF, ये 3 ETF अब जो हैं अगले हैं तैयारी में। लेकिन बीच बीच में दोस्तों कभी भी ऐसा आता है कि अचानक से कोई ETF जो है एक ही दिन में 2-3% भाग जाता है, उसका प्रॉफिट हिट हो जाता है। जैसे फार्मा बीज है, तो ऐसा हो सकता है कि फार्मा सेक्टर पर नज़र पड़ जाए। तो अगले सेक्टर जो अब हैं जिस पे नज़र मेरी है, वो जाहिर सी बात है कि फार्मा है, फिर आपका IT है। तो इन दो पे मेरी नज़र है, ये ज़रूर चलेंगे जैसे इंडिया US की ट्रेड डील होती है। तो आइए चलते हैं वो अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे, जिसका आपको शायद थोड़ा बहुत रहा होगा इंतज़ार। तो कल इस पोर्टफोलियो में मुझे लगभग 22-23 सौ रुपये का नोशनल गेन हुआ है। 8,24,000 इन्वेस्टेड वैल्यू, 8,80,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। 56,000 रुपये का मुनाफा चल रहा है, लगभग 0.7% का रिटर्न है। 42,000 की SIP है, जिसमें 23,000 की SIP कंप्लीट हो चुकी है। पराग पारिक ने कल 446 रुपये का गेन दिया है, लगभग 5.5% के मुनाफे में है ये म्यूचुअल फंड। निपॉन ने कल 724 रुपये का गेन दिया है, लगभग 7.5% के मुनाफे में ये फंड। ICICI लार्ज कैप ने 434 रुपये का गेन दिया, लगभग 8.25% के मुनाफे में। कोटक मिड कैप ने कल 127 रुपये का गेन दिया, लगभग 9.5% के मुनाफे में। एडलवेज स्मॉल कैप ने कल 20 रुपये का गेन दिया, लगभग 6.5% के मुनाफे में। HDFC मिड कैप ने कल 80 रुपये का गेन दिया, लगभग 11% के मुनाफे में। एडलवेज मिड कैप ने कल 159 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 10.25% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने कल 166 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 11.5% के मुनाफे में। निपॉन इंडिया मिड कैप ने कल 93 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 9.25% के मुनाफे में। मोतीलाल मिड कैप ने 232 रुपये का गेन दिया, 6.25% के मुनाफे में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 77 रुपये का लॉस दिया, लगभग 5.25% के मुनाफे में। बंधन लार्ज एंड मिड ने 53 रुपये का गेन दिया, लगभग 9.10% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड ने 170 रुपये का गेन दिया, लगभग 9.5% के मुनाफे में। HSBC स्मॉल कैप ने 83 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 4.25% के मुनाफे में। कोटक स्मॉल कैप ने 93 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 2.25% के मुनाफे में। कैनरा रुबेको स्मॉल कैप ने 59 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 5.25% के मुनाफे में। निपॉन स्मॉल कैप ने 46 रुपये का लॉस दिया, लगभग 5.5% के मुनाफे में। JM फ्लेक्सी कैप ने 83 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 3.25% के मुनाफे में। SBI स्मॉल कैप ने 46 रुपये का लॉस दिया, लगभग 3.5% के मुनाफे में। टाटा स्मॉल कैप फाइनली नेगेटिव में चला गया, 126 रुपये का लॉस देके इन्होंने तो सत्यानाश कर दिया मेरे पोर्टफोलियो का। अच्छा खासा मेरा ये पोर्टफोलियो जो था, जो बेंचमार्क से ऊपर रिटर्न दे रहा था, लेकिन टाटा स्मॉल कैप ने कहा कि मैं अकेले इसे बेंचमार्क से नीचे खींचने की क्षमता रखता हूँ। तो भाई 4-5-6% प्रॉफिट तो छोड़ो, नेगेटिव में घुसा दिया मेरे 21,000 के इन्वेस्टमेंट को। चलिए ठीक है, लेट्स होप के टाटा स्मॉल कैप जल्दी रिकवर करे। अभी हमने हिम्मत नहीं आ रही है और ना हमने इससे इन्वेस्टमेंट रोकी है, अभी भी मेरी SIPs जारी हैं टाटा स्मॉल कैप में। जियो ब्लैक अलादीन का चिराग वाला 39 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 1.5% का मुनाफा। तो आज मेरी कौन कौन सी SIP कटी हैं एक बार देख लेते हैं। तो SIP में अगर नज़र डालें तो वो निपॉन स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप, JM फ्लेक्सी कैप, कोटक स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया ग्रोथ, ये मेरी 4-5 SIP आज कटी। तो आइए चलते हैं हम अपने वीडियो के अंतिम पड़ाव जो है हमारा ग्रो ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, और देखते हैं वहाँ क्या नफ़ा नुकसान रहा है आज। तो अगर देखें तो कल मुझे इस पोर्टफोलियो में लगभग 5100 रुपये का नोशनल गेन हुआ है और लगभग 1 लाख रुपए का रिटर्न है। 27-47 इन्वेस्टेड वैल्यू, 28-27 करंट वैल्यू पोर्टफोलियो की। एक बार फटाफट देख लेते हैं किस किस म्यूचुअल फंड ने कल मुझे कितना रिटर्न दिया है यहाँ पे। तो लीड कर रहा था मोतीलाल मिड कैप। मोतीलाल मिड कैप भाई ये 17 शेयर के साथ भी खेल गया कल। इन्वेस्को मिड कैप की रैली थी कल, तो ऐसा लग रहा है सब मिड कैप वाले ऊपर ऊपर दिख रहे हैं। और ये थी स्थिति, कुछ नेगेटिव में रहे होंगे डिफेंस वगैरह, और सबसे नीचे तो हमारा प्यारा टाटा स्मॉल कैप ही रहा होगा, क्योंकि उसने तो कसम खा ली है नीचे ही कूदने की। तो दोस्तों आज निफ्टी बंद हुआ है 140 पॉइंट की लगभग बढ़त के साथ। अब देखना है होता है क्या, कब टूटता है लाइफ टाइम हाई। तो जल्दी बताइएगा आप कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं लाइफ टाइम हाई। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।